26 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे पेशी ऊतक के बारे में। तो पेशी ऊतक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। पहले हम बात करते हैं रेखित पेशियों के बारे में। इनको कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं, जैसे कि आप पहला डायग्राम देख रहे होंगे। कंकाल पेशियाँ, ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ये पेशियाँ कंडरा नामक तंतु से द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। मतलब अस्थियों के ऊपर जो है ये पेशियाँ, जो आप देख रहे हो ना, अपनी खाल देख रहे हो, तो खाल के नीचे क्या है? हड्डी है। तो हड्डी और जो आपकी ऊपर की स्किन है, उसके बीच में पेशियाँ होती हैं, उन्हें रेखित पेशियाँ कहते हैं, जो उन दोनों को आपस में अटैच करती हैं। ठीक है, ये कंडरा, इसको बोलते हैं कंडरा। ठीक है, कंडरा द्वारा जो है ये अटैच रहती है। ऊपर की जो रेखित पेशियाँ, वो देखो, इनमें रेखित क्यों बोलते हैं? इनमें रेखाएं पाई जाती हैं। अगर आप अपने हाथ पे देखेंगे गौर से, तो रेखाएं पाई जाती हैं। तो हाथ और पैर की जो हड्डियाँ, जो पेशियाँ हैं, ठीक है, उनको रेखित पेशियाँ कहते हैं। अच्छा, मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं इनको, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इनमें आप देखेंगे तो जो सेल्स, एक एक पेशी के अंदर कई सारे सेल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, 2, 4, 5 सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेशियाँ जो है ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ। ठीक है, जैसे पैर में कौन सी, तो पैर में भी भाई रेखित पेशियाँ होंगी। हाथ के ऊपर जहाँ जहाँ कंकाल तंत्र आप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर पाई जाने वाली पेशियाँ रेखित पेशियाँ कहलाती हैं। चित्र आपके सामने है, देखिए इनमें न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद स्टेरेशन और मसल फाइबर। आपको देखो ये सेल क्या है? एक सेल, सिंगल सेल है। ठीक है, मसल फाइबर। तो बहुत सारी सेल से मिलके ये जो है रेखित पेशियाँ बनती हैं। उसके बाद बात आती है अरेखित पेशियों की। तो अरेखित पेशियाँ क्या हैं? देखिए, ऐसी पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो आप सोच सकते हैं आप कौन सी ऐसी पेशियाँ होंगी जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगी? कौन सी हो सकती है? इसमें सबसे पहले आता है जो आमाशय की पेशियाँ, यानी जो शरीर के अंदर आमाशय पाया जाता है। तो ये जो पेशियाँ होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। शरीर के अंदर आमाशय की विभिन्न भागों को बनाती हैं। आमाशय के भीतरी स्तर को भी बनाती हैं और इसी प्रकार के छोटी आंत के भीतरी स्तर को बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आमाशय से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा लो, या आपका लीवर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर ले, या आपका पैनक्रियाज अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर ले? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इनकी मसल्स कैसी होती हैं? अरेखित पेशियाँ होती हैं। ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो स्वतः ही कार्य करती हैं, आपकी इच्छा से काम नहीं करती हैं। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसा कि आप जो कॉर्नर में देख रहे होंगे, स्मूथ मसल टिश्यू जो है, दोनों सिरे नुकीले हैं। इन्हें चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं, क्योंकि रेखाएं या धारियाँ इनमें नहीं होती हैं। ठीक है ना, देखो आप, और इनमें क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियस कंपलसरी होता है। तो इस प्रकार से अरेखित पेशियाँ वर्क करती हैं। आपने देखो, जैसे आहार नल की पेशियाँ, गर्भाशय की है, यकृत की पेशियाँ हैं, ये सारी की सारी पेशियाँ अरेखित पेशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि ऊपर देखा था, क्या था? स्केलेटन सिस्टम में जो था, स्केलेटन से जुड़ी हुई पेशियाँ थी, तो उनको स्केलेटल पेशियाँ यानी कि मसल्स या रेखित पेशियाँ कहते थे। ऐसे ही इनको अरेखित पेशियाँ कहते हैं। और नंबर 3 जो आती हैं वो है हृदय पेशियाँ। सामान्यतः नाम से जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, हृदय पेशियाँ मतलब ऐसी मसल्स जो हार्ट में होंगी। ठीक है, अब हार्ट में है तो इनको हार्ट नाम तो नहीं बोलेंगे, इनको कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल कहते हैं उसको। तो अब हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदय पेशियाँ कहते हैं। जो इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? इनका वर्क है बिना थके, बिना रुके, लगातार कंटिन्यूअस वर्क करना, लगातार। क्योंकि कभी सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आपका हार्ट रुक जाए, काम करना बंद कर दे, थक जाए, तब क्या होगा? रुक गया, और रुक गया तो क्या होगा? फिर
व्यक्ति डेड हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि हृदय पेशियाँ जीवन पर्यंत यानी कि पूरे लाइफ टाइम जो है लगातार वर्क करती रहती हैं। जब तक वर्क करती रहती हैं तब तक ही मनुष्य ज़िंदा माना जाता है। ठीक है, ब्रेन डेड मनुष्य जो होता है वो डेड नहीं हो सकता, लेकिन हार्ट अगर स्टॉप हो गया तो इंसान जो है उसकी डेथ मानी जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें कार्डियक मसल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होते हैं। और जो है इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इनमें डिस्क भी पाई जाती है। ठीक है, और ये कार्डियक मसल जो है ये हृदय के भीतर यानी हार्ट में पाई जाती है। इनमें दोनों ही गुण होते हैं, इसमें स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों के ही जो गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे जो मसल्स होती हैं वर्क करते हैं। तो मसल हमने जाना था कि 3 प्रकार की मसल हैं, और रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। सबसे लंबी जो मसल है वो जान की मसल होती है, ठीक, उसको सार्टोरियस मसल कहते हैं। सबसे छोटी जो मसल होती है उसे स्टेपिडियस मसल कहते हैं, जो कि कान की हड्डी के साथ अटैच रहती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज़ होती है। तो उसी की सबसे छोटी मसल होती है स्टेपॉइड मसल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो है ये याद रखना है कि सबसे लंबी मसल कौन सी है, सबसे छोटी मसल कौन सी है। ठीक है, और कहाँ स्थित होती हैं? जैसे जांघ की अस्थियाँ में जो मसल पाई जाती है सबसे लंबी, ठीक है, उसे सार्टोरियस मसल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। तो उसमें सबसे छोटी मसल जो होती है वो स्टेपॉइड मसल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।